Hello everyone. So I'm going to answer another question under the series You Ask We Answer. This question was asked by Saurav. And before I start, my name is Sharad. I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. Pass out of IFT Delhi 6 times 99 plus percentile और ये मेरी percentile है. DILR का question है, अच्छा question है. Let's see the question. So four friends A, B, C and D play the game of poker. Initially, the number of chips that they had was in the 60s, 40s, 50s and 70s respectively, such that each one of them had a prime number of chips. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A के पास चिप्स हो सकती हैं 60s में जो भी प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 61 हो सकती हैं, 67 हो सकती हैं. यही दो पॉसिबिलिटी है ए के पास, बिकॉज 60s में सिर्फ ये दो प्राइम नंबर है. उसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी के पास 40s में है, यानी कि 41 हो सकता है, 43 हो सकता है, 47 हो सकता है और 49 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा. फिर अगर हम सी की बात करें तो 50s में है, तो 51 नहीं हो सकता है, 53 हो सकता है, 57 नहीं हो सकता है, 59 हो सकता है. एंड लास्ट अगर हम डी की बात करें तो डी के पास 71 हो सकता है, 73 हो सकता है, 77 नहीं हो सकता है, 79 हो सकता है. सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव फॉर डी. ये हमने अभी निकाल लिया इतना पढ़ के. फिर क्या कह रहा है? They played 6 rounds of games such that the chips were only transferred among them. It is also known that A lost 10 chips in each round and still finally ended up with a prime number of chips. तो अगर 6 राउंड है और हर राउंड में वो 10 चिप्स लूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल उसने 60 चिप्स लूज करी, -60. तो उसकी जो इनिशियल नंबर्स था -60 शुड बी अ प्राइम नंबर. तो अगर 61 -60 करें तो 1 आता है, प्राइम नंबर नहीं है. इसका मतलब ए इनिशियली 60 से शुरू करेगा. तो हम एक ग्रिड और बना लेंगे. ए, बी, सी और डी. यहाँ पे इनिशियली, फिर राउंड 1 के बाद, राउंड 2 के बाद, राउंड 3 के बाद, राउंड 4 के बाद, राउंड 5 और राउंड 6. इनके बाद कितना उनके पास चिप्स बची हैं ये हम लोग लिखते चले जाएंगे. तो अब ए का हमें कंफर्म हो गया, तो ए को लिख लेते हैं. ए स्टार्ट करेगा 67 से और उसके बाद हर राउंड में उसके पास 10 कम होता जाएगा. तो ये उसके पास राउंड के एंड में है, एंड करेगा वो 7 चिप्स के साथ. फिर बी के बारे में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ चिप्स विद बी इन ईच राउंड फॉर्म्ड एन इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि नंबर बढ़ता चला जा रहा है. तो अगर 1 से बढ़ रहा है तो टोटल इंक्रीमेंट 6 का होगा, अगर 2 से बढ़ रहा है तो टोटल इंक्रीमेंट 12 का होगा, अगर 3 से बढ़ रहा है तो टोटल इंक्रीमेंट 18 का, उसी तरीके से 24, 30 एंड सो ऑन. फिर ये कह रहा है द चिप्स विद डी वर ऑल द पॉसिबल नंबर्स बिटवीन 71 एंड 77 both inclusive but not in any specific order. No number in this range was excluded. तो 71 से 77 अगर हम सारे नंबर लिखें तो क्या होगा? 71, 72, 73, 74, 75, 76 और 77. ये टोटल कितने नंबर हो गए? 7 नंबर हो गए. और अगर हम देखें तो इनिशियल से लेके राउंड 6 तक हमारे पास टोटल 7 नंबर होते हैं, यानी कि डी के पास 71 और 73 ही स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकता है, 79 नहीं हो सकता है. ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा. फोर्थ कह रहा है बी एंडेड अप विद द सेम नंबर ऑफ चिप्स दैट ए हैड एट द स्टार्ट ऑफ द गेम. तो बी के पास जो एंड में है वो ए के पास स्टार्टिंग में है, यानी कि 67 से बी एंड करेगा. तो बी 67 से एंड करेगा. अब अगर हम बी को देखें, बी के स्टार्टिंग नंबर्स हमको पता है इन्हीं में से कुछ होगा, और ये भी हमको पता है कि जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो भी इसमें से होगा, यानी कि अगर हम 6 को इनमें से जोड़ें तो हमें 67 मिलना चाहिए, 12 को किसी से जोड़ें तो हमें 67 मिलना चाहिए. तो जो भी फिट होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा. तो 6 को अगर हम जोड़ें तो नहीं मिल रहा है, दिख रहा है. 12 को अगर जोड़ो, सिर्फ यूनिट डिजिट देखते चले जाओ, 2 + 1 3, 41 से नहीं होगा, 3 + 2 5, इससे भी नहीं होगा, 7 + 2 9, ये भी नहीं है. 18 को देखें तो 8 + 1 9 बेकार है, 8 + 3 11 बेकार है,
8 + 7 15, ये भी बेकार है। 24 को देखो तो 4 + 1 मतलब ये डिजिट और ये डिजिट्स हम ऐड कर रहे हैं। 4 + 1 5 नहीं चाहिए बिकॉज हमको 7 एंड चाहिए। 4 + 3 7, 24 + 43 अगर हम जोड़ें तो हमें 67 मिल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 43 हो सकता है मेरे पास। और भी देख लेते हैं। 7 + 4 11, तो ये बेकार है। 30 को अगर हम देखें तो 1 3 और 7 मिल रहा है। और अगर हम देखें तो 30 को अगर हम सबसे छोटे वाले के साथ भी जोड़ते हैं, 41 के साथ भी जोड़ते हैं, तो हमें 71 मिलेगा। यानी कि 30 नहीं हो सकता और इसके आगे वाले नंबर भी नहीं हो सकते, बिकॉज हमको तो 67 तक ही जाना था। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है 24, 43। तो बी क्या करेगा, बी स्टार्ट करेगा 43 से और इंक्रीमेंट होता जाएगा 4 4 का, बिकॉज 6 × 4 24 है। सो 43, फिर 47, फिर 51, फिर 55, फिर 59, फिर 63 और फिर 67। बी भी हो गया हमारा। आगे आते हैं। द नंबर ऑफ चिप्स विद डी वर इवन आफ्टर राउंड 1 3 एंड 5। राउंड 1 3 और 5 के बाद डी के पास इवन नंबर ऑफ चिप्स हैं, यानी कि 72 74 और 76। ये है राउंड 2 4 और 6 के बाद, सॉरी 1 3 और 5 के बाद। ये है 1 3 और 5 के बाद। तो इसका मतलब जो 71 73 75 और 77 होगा वो इनिशियल, फिर 2 4 और 6 राउंड के बाद होगा। ये दिया हुआ भी है। द नंबर ऑफ चिप्स विद सी आफ्टर राउंड 1 एंड 4 वाज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सी का राउंड 1 के बाद और राउंड 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। बोथ सी एंड डी हैड 74 चिप्स एट द एंड ऑफ राउंड 3। तो यहाँ पे दोनों के पास 74 चिप्स हैं, तो ये हट गया, यानी कि राउंड 1 और 5 में 72 और 76 हो सकता है। एवरीवन एक्सेप्ट डी एंडेड अप विद अ प्राइम नंबर ऑफ चिप्स। तो ये ए बी सी तीनों के तीनों प्राइम नंबर पे एंड करेंगे और जो डी है वो नॉट प्राइम नंबर पे एंड करेगा, बट ऑड नंबर पे एंड करेगा। ये देख सकते हो 2 4 6 जो है वो ऑड नंबर पे एंड हो रहा है। तो अब अगर हम देखें इन चारों नंबर में से जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन कौन है, 75 और 77। यानी कि राउंड 6 में डी के पास या तो 75 आएगा या 77 आएगा, और राउंड इनिशियल राउंड जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 71 या 73 होगा। तो जो ये डिफरेंस है, जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है डी के केस में, वो अगर तुम देखो तो क्या हो सकता है। 71 से अगर हम देखें तो +4 हो सकता है या फिर +6 हो सकता है। 73 से देखें तो +2 हो सकता है या फिर +4 हो सकता है। सो इन ऑल द केसेस वी कैन हैव इंक्रीमेंट ऑफ +4 +6 या फिर +2। अगर ए को देखें तो ए है -60, बी है +24, तो ये दोनों मिला के हमें +36 देंगे, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ चिप्स इन्हीं के पास है और वो इक्वल ही रहेंगे। तो अगर डी में +34 है तो सी में कितना होगा, +32, यहाँ पे +30 और यहाँ पे +34। ये तीन पॉसिबिलिटी सी के लिए है। अब सी स्टार्ट कर रहा है या तो 53 से या फिर 59 से, तो हमें देखना है कि इनको अगर हम जोड़ें तो एंड में प्राइम नंबर किससे मिल रहा है। 53 का अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग, +32 करेंगे, 3 + 2 5, प्राइम नंबर नहीं है। 3 + 53 + 30 83, यानी कि ये हो सकता है 30 और 53 का पॉसिबिलिटी हो सकता है। 53 और 34 7 और 8 87 विच इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी नहीं हो सकता है। 59 को अगर हम देखें सो 59 और 32 9 + 2 11, 5 3 8 1 9, 91 91 इज 13 × 7, तो ये नहीं हो सकता है। यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता है, ना तो 53 के साथ हुआ ना 59 के साथ। 59 और 30 देखें तो हमें 89 मिल रहा है, विच इज अगेन अ पॉसिबिलिटी बिकॉज 89 इज अ प्राइम नंबर। 34 और 59 अगर देखो तो 9 4 13, 5 3 8 1 9, 93 डिविजिबल बाय 3, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो डी के केस में 6 रहेगा और सी के केस में 30 रहेगा। अब +6 का कॉम्बिनेशन हमें सिर्फ और सिर्फ
71 और 77 से ही मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड हो गया कि डी का स्टार्टिंग होगा 71 से और एंड होगा 77 से। तो स्टार्टिंग इनिशियल हो गया 71 से, इसको हम हटा देते हैं, और एंड हो गया 77 से, इसको भी हम हटा देते हैं। अब 72, 76, 73 और 75 रह जा रहा है हमारे पास। सी की बात अगर हम करें तो सी के केस में ये दे रहा था, एक पॉइंट था, द नंबर ऑफ चिप्स विद सी आफ्टर राउंड 1 एंड राउंड 4 वाज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए राउंड 1 के बाद, तो 50 के आगे से बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा, 64 होगा, और छोटा स्क्वायर अगर हम देखें तो 49 होगा। अब हमको ये दिख रहा है कि हर राउंड में जो ए है वो -10 दे रहा है, बी +4 कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास +6 बच रहा है। तो अगर हम सी को कम करेंगे, माइनस मतलब यहाँ पे 53, 59 लेके राउंड 1 में 49 कर देते हैं, तो डी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बट डी की हमारे पास रेंज है, राउंड 1 में डी के पास या तो 72 आ सकता है या 76 आ सकता है, तो या तो इंक्रीमेंट +1 का होगा या इंक्रीमेंट +5 का होगा। तो इसका मतलब राउंड 1 में 49 नहीं रख सकते हैं सी के केस में, तो एक ही ऑप्शन है विच इज 64। अब अगर हमने 64 रखा और यहाँ पे हम 53 ले लेते हैं, तो 53 से 64 जाने में हमें +11 चाहिए, और डी जो है वो प्लस में ही है और कोई माइनस में है नहीं, तो इसका मतलब है कि 53 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 53 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा सेम नंबर ऑफ चिप्स नहीं पॉसिबल है। तो किससे स्टार्ट करेंगे, 59 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ए ने -10 दे दिया, ये +4 हो गया। अब ये जो +6 है, यहाँ पे इसमें 59 से 64 +5 यूज हो गया है, तो +1 यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 72। तो राउंड 5 में क्या आ जाएगा, 76। अब हमारे पास राउंड 2 और राउंड 4 बच रहा है, 73 एंड 75। इसी तरीके से अगर वो बोल रहा है कि राउंड 4 के एंड में भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सी एंड किससे कर रहा है ये हमें पता है, 30 और 59, 30 और 59 दैट इज 89 पे एंड कर रहा है। अगेन यूजिंग द सेम लॉजिक, अगर हम सी को कम करते हैं 64 से यहाँ पे हम 74 तक आ गए हैं, अब अगर हम इसको राउंड 4 में 64 ले जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हमने 10 कम कर दिया तो 10 हम देंगे किसको, तो इसका मतलब है कि हम इसके बड़ा वाला जो भी प्राइम परफेक्ट स्क्वायर है वो यूज करेंगे। सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 81। तो अब अगर इस राउंड में देखो, यहाँ पे -10 +4, तो +6 हमारे पास यहाँ पे बच रहा था, और 74 और 81 के बीच में जो डिफरेंस है वो +7 का है, यानी कि जो डी है इसको -1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको यहाँ पे 73 दे दें और यहाँ पे 75 दे दें। अब इस राउंड में आ जाते हैं, राउंड 2 में ये प्लस, यहाँ पे +6 है हमारे पास, और 72 और 75 +3 हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ +3 बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 67। राउंड 3 को चेक कर लेते हैं, ये -1 दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल +6 था, -1 हो गया, यानी कि इस पे +7 है, 67 + 7 is 74, सब सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे राउंड 5 में देख लो, 73 + 3 is 76, अगेन टोटल हमारे पास 6 था, तो 81 + 3 कितना हो जाएगा, 84, और फिर लास्ट राउंड में +5 + 1 + 6 हो गया, और हमारी पूरी की पूरी ग्रिड बन गई है। So this is how you could have made this grid. Now let's see the questions. पहला क्वेश्चन है, what was the total number of chips used in the game? तो टोटल नंबर ऑफ चिप्स हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 7 3 10 19 और 1 20, 2 गया कैरी, 6 2 8 4 12 5 17 3 20 और 24, 240, that is answer is 240. Second, at the end of how many rounds did C have more chips than everyone else? थर्ड राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड के बाद, या 0th राउंड के बाद। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सी कम है, यहाँ पे सी कम है, यहाँ पे भी सी कम है, इस राउंड के बाद सी या तो सबसे ज्यादा है या सबके बराबर है, डी के बराबर है और दोनों से ज्यादा है, सो वी कैन से दैट राउंड 3 इज द आंसर। दो यहाँ पे लिखा होना चाहिए डिड सी हैव मोर और इक्वल नंबर ऑफ चिप्स,
बट क्योंकि ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है तो 3 ही मार्क कर सकते हैं, तो 3 मार्क कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर विच राउंड वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चिप्स विद ए एंड बी द लीस्ट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 7 3 4 24 का, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 10 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 4 का। सो राउंड 2 के बाद जो डिफरेंस है वो 4 का है, वो सबसे कम है, बिकॉज इसके बाद जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस है 5 15 7 8 और 4 3 1 18 का, और फिर डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। सो राउंड 2 में सबसे कम डिफरेंस है और वो डिफरेंस 4 का है। सो आंसर हो जाएगा आफ्टर एंड ऑफ राउंड 2। लास्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ विच राउंड डिड डी हैव 75 चिप्स। तो आफ्टर राउंड 2 डी के पास 75 चिप्स हैं, सो ऑप्शन नंबर डी। सो दिस कंप्लीट्स दिस सेट। These questions are answered under the series You Ask We Answer, जहाँ पे बच्चे हमसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और हम लोगों के पास जैसे ही टाइम होता है वी ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस बाय क्रिएटिंग वीडियो सॉल्यूशंस। यूजुअली हमारा टाइम 1-2 घंटे का होता है, बट अगर रह गया या क्वेश्चन मिस हो गया सो विद इन 24 आवर्स कोशिश करते हैं कि सॉल्व कर दें, और अगर अदरवाइज टेक्सचुअल आंसर्स तो मिल ही जाते हैं। सो इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस करो और अपने सबसे सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर हमारे पास ज़्यादा डाउट्स आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है, बिकॉज ये एक प्लेलिस्ट बन रही है जिसको एंड टाइम पे आप रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप आस्किंग। जितने भी डाउट्स हैं पूछते रहो, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट है प्लीज पूछते रहो। विल ट्राई टू counsel you, will try to solve your queries. That's it guys. Keep watching, keep learning, keep enjoying, and keep asking. That's it.